वालिद की वफ़ात के बाद जब भाइयों ने भी साथ छोड़ दिया तो महीन अपना और वालदा का पेट पालने के लिए गली गली रिक्शे पर समोसे बेचने लगी। जिन हाथों पर मेहंदी और चूड़ियां सजनी थी वो हाथ फुलाद बन गए। जानिए दुख भरी कहानी महीन की ज़ुबानी। माशाल्लाह, मुझे ये बताइएगा कि ये जो स्टॉल है कितने अरसे से लगा रही है? 4-5 माह हो गए हैं इसको। अच्छा, 4-5 माह से ये स्टॉल रन कर रही है। तो ये ख्याल कैसे है कि रिक्शे के ऊपर इस स्टॉल को सेट किया जाए और फिर डोर टू डोर जाके ये सेल किया जाए? ये तो काफी देर से था ख्याल, पर मेरे पास ये था नहीं रिक्शा उस वक्त। अच्छा, तो मैंने फिर पहले सिर्फ मोटरसाइकिल पे किया, उसके बाद मुमताज़ाबाद में स्टॉल लगाया था। अच्छा, मुल्तान में सही। उसके बाद मैंने फिर इसका आइडिया मुझे आया, फिर मैंने इसके ऊपर शुरू किया काम। रिस्पांस सेल का अच्छा हुआ है, वहाँ खड़े होने की निस्बत पेट्रोल लगता है लेकिन रिस्पांस अच्छा हो गया। छुट्टी के टाइम स्कूल के बाहर, और उसके बाद शाह शम्स कॉलोनी में ही है स्कूल, उसके बाद बाहर रोड पे, यहाँ कभी कैंट वाली साइड पे। इस तरह खुश होते हैं लोग। अच्छा। कभी ऐसे डिमोटिवेट नहीं किया। हाँ जी, अप्रिशिएट ही करते हैं। रिक्शे को ऐड करके इस पे 3.25 लाख का खर्चा है। एक छोटे से सेटअप को स्टार्ट करने के लिए भी इतनी हैवी अमाउंट चाहिए? अभी ये कवर नहीं है, अभी इसको कवर करने के लिए भी अमाउंट चाहिए तकरीबन 1 लाख। अच्छा, तो फिर ये मुकम्मल तौर पर जिस तरह एक कॉट होती है उस तरह बन जाएगा, क्योंकि इसका काउंटर बनेगा सही से और ये पूरा कवर हो जाएगा ऊपर से। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? FA की है मैंने, और कंप्यूटर कोर्स किया है, शेफ का कोर्स भी किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माहिन, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह, मुझे ये बताइएगा कि ये जो स्टॉल है कितने अरसे से लगा रही है? 4-5 माह हो गए हैं इसको। अच्छा, 4-5 माह से ये स्टॉल रन कर रही हैं। तो ये ख्याल कैसे है कि रिक्शे के ऊपर इस स्टॉल को सेट किया जाए और फिर डोर टू डोर जाके ये सेल किया जाए? ये तो काफ़ी देर से था ख्याल, पर मेरे पास ये था नहीं रिक्शा उस वक्त। अच्छा, तो मैंने फिर पहले सिर्फ मोटरसाइकिल पे किया, उसके बाद मुमताज़ाबाद में स्टॉल लगाया था। अच्छा, मुल्तान में सही। उसके बाद मैंने फिर इसका आइडिया मुझे आया, फिर मैंने इसके ऊपर शुरू किया काम। तो किस तरह मतलब इसको मैनेज करती हैं? इसका पेट्रोल भी मैनेज करना है और फिर ये सारा सेटअप भी। कैसा रिस्पांस है लोगों का? रिस्पांस सेल का अच्छा हुआ है, वहाँ खड़े होने की निस्बत पेट्रोल लगता है लेकिन रिस्पांस अच्छा हो गया उस पहले किस तरह फिर यानी स्कूल्स वगैरह के पास चली जाती हैं छुट्टी के टाइम, इस तरह का कोई बनाया हुआ है? छुट्टी के टाइम स्कूल के बाहर, और उसके बाद शाह शम्स कॉलोनी में ही है स्कूल, उसके बाद बाहर रोड पे, यहाँ कभी कैंट वाली साइड पे। इस तरह। वाह। तो जब लोग देखते हैं और कि एक बच्ची, एक फीमेल, एक लेडी सिनफ नाजुक, वो जनाब एक रिक्शे पे और ये एक स्टॉल जो है वो रन कर रही है, कैसे जज्बात होते हैं? खुश होते हैं लोग। अच्छा। कभी ऐसे डिमोटिवेट नहीं किया। हाँ जी, अप्रिशिएट ही करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि कितना खर्चा आया इस पर कि यानी A to Z अगर इस रिक्शे को भी इसकी ऐड किया जाए इसकी प्राइस को, तो कितना खर्चा आ गया? रिक्शे को ऐड करके इस पे 3.25 लाख का खर्चा आया। एक छोटे से सेटअप को स्टार्ट करने के लिए भी इतनी हैवी अमाउंट चाहिए? अभी ये कवर नहीं है, अभी इसको कवर करने के लिए भी अमाउंट चाहिए तकरीबन 1 लाख। अच्छा, तो फिर ये मुकम्मल तौर पर जिस तरह एक कॉट होती है उस तरह बन जाएगा। यानी आप ये कहती हैं कि किसी भी एटमॉस्फेयर में आप सेव एंड साउंड घूमती रहें, क्योंकि अभी अगर बारिश आती है तो ये सेव तो नहीं है? नहीं, सेव नहीं है, ये खुला है बिल्कुल। बारिश आए या आंधी भी आती है तो ये बिल्कुल सेव नहीं है, क्योंकि इसका काउंटर बनेगा सही से और ये पूरा कवर हो जाएगा ऊपर से। अच्छा, मुझे ये बताएं माहिन, कितने अरसे से सोच रही थी कि ये काम किया जाए और फिर उस सोच को इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लग गया है? ये बाइक मैकेनिक से पहले का मैंने सोचा हुआ था। अच्छा, आप बाइक मैकेनिक भी हैं? जी, उससे पहले का मैंने सोचा हुआ था। सही। तो मैंने सोचा था कि मैंने तब सोचा था कि मैं ये काम रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करूँगी। तब पहले तो घर के बाहर ही था और फिर मोटरसाइकिल पे किया। फिर मैंने इसके बाद मैंने ये सोचा कि मेरा स्टॉल भी बन गया, लेकिन अब रेस्टोरेंट का सोचा वो भी बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा माहिन, मुझे ये बताएं, आप ऑनलाइन भी कोई काम कर सकती थी, आप किसी ऑफिस में भी काम कर सकती थी, सिनफ नाजुक हैं, यही ख्याल कैसे है कि यार एक स्टॉल ही जो है वो रन करना है, वो भी समोसों पकौड़ों का? ऑनलाइन काम कोई भी नहीं है, अगर कोई है भी तो बहुत कम है। ऑनलाइन काम के लिए पहले वो इन्वेस्टमेंट कहते हैं करो, और उसके बाद फिर रिस्पांस आना बंद हो जाता है उनका। बिल्कुल ऐसे। तो पैसे डुबाने वाली बात है, तो उससे बेहतर था वो पैसा अपने हाथ में रहे और इनकम भी जो हो डेली के डेली अपने पास ही है। तो क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? FA की है मैंने, और कंप्यूटर कोर्स किया है, शेफ का कोर्स भी किया। सही। तो फिर कोई जॉब वगैरह के लिए अप्लाई नहीं किया कि कहीं जॉब लग जाएगा? जॉब मैंने बहुत से होटल्स में एज अ शेफ अप्लाई किया है, लेकिन वहाँ पे किसी ने कोई रिस्पांस नहीं। सब कहते हैं इंटर्नशिप पे आ जाओ। अच्छा। तो इंटर्नशिप की तो वो फिर करने लग जाए तो उसके बाद तो फिर आना जाना, पेट्रोल कुछ भी नहीं था।
तो मैंने फिर अपना काम शुरू कर दिया। जब इन्वेस्ट ही करना है तो अपने हाथ में रख के इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम इसको लेकर बाहर गई थी, बाबा से वालदा से कैसे इजाज़त ली थी? बाबा है नहीं, अच्छा, बाबा नहीं है? नहीं, उनकी डेथ हो गई, तो वालदा से इजाज़त ली थी, उन्होंने इजाज़त दे दी इस बात की। तो अब मुतमईन है अपने इस काम से, अपने सेटअप से? हाँ जी बिल्कुल 100%। सही। जो बच्चियाँ घरों में बैठी हैं, जो बहनें घरों में बैठी हैं, उनको क्या पैगाम देंगी? उनको यही पैगाम है कि वो पहले दौर था डरने का, पर अब डरने का दौर नहीं है। बाहर निकलें और अपना काम करें। जॉब नहीं मिलती तो अपना बिजनेस, जो भी है अपना बिजनेस स्टार्ट करें। जॉब में कुछ नहीं रखा। जॉब में कुछ नहीं रखा। जी तो नाजरीन, आपने जाना मेरे साथ माहीन मौजूद थी। इनके हौसले आपने जाने कि किस तरह औरों को भी और बहनों बेटियों को भी ये पैगाम दे रही हैं कि अगर जॉब नहीं है तो परेशान नहीं होना, अपना सेटअप लगाएं, अपना एक बिज़नेस की तरफ आएं ताकि आप भी मुल्क और कौम का अजीम सरमाया बन सकें। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।